क्रिस्ती में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु प्रकाश के त्योहार मना रही है। प्रभु प्रकाश के त्योहार को इंग्लिश में द एपिफनी ऑफ द लॉर्ड और द फीस्ट ऑफ द होली मजाई कहते हैं। यहाँ प्रभु प्रकाश मतलब प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं कि वो यहूदी लोगों के लिए और गैर यहूदियों के लिए अपने आप को प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। आज के मनन चिंतन के लिए हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है ज्योतिषियों का आगमन। ये पहला वाक्य प्रारंभ होता है, ईसा का जन्म यहूदियों के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। ये बिल्कुल संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 में जो कहा गया है। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगह की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। ये दोनों वाक्य यही स्थापित करता है प्रभु यीशु एक पौराणिक का जीवन नहीं है, पौराणिक व्यक्ति नहीं है, मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है, परंतु एक हिस्टोरिकल फिगर है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इसी को सेंट मत्ती और सेंट लूक दोनों हमारे लिए ऐतिहासिक राजाओं को बताकर हमको प्रमाणित कर देते हैं कि प्रभु यीशु एक हिस्टोरिकल फिगर है। अभी हमें आगे पढ़ेंगे तो यहाँ और उन लोग यरूशलेम आए और बोले, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका दारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। उन लोग गलती से बेतलेहम जाने के बदले उन लोग यरूशलेम पहुंच गए। उन लोग के मन में यही विचार है, प्रभु यीशु को यहूदियों का राजा कहा गया है, इसीलिए उन लोग कोई राज परिवार में, एक रॉयल परिवार में जन्म लिया बोलकर वो राजा हेरोद के राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म के बारे में, कैसे जन्म होगा, इसी को हमको गणना ग्रंथ में अध्याय 24 में अध्याय 24 पद संख्या 17 में कहा जाता है, याकूब के वंश में एक तारा का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा कहा जाता है। उसी के आधार पर और यहाँ स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 72 और पद संख्या 10-11 में कहा गया है, क्या कहा गया है? तारशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे, शोभा और शोभा के राजा उन्हें बैंड चढ़ाने आएंगे, सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। इसी वचनों के आधार पर प्रभु यीशु के खोज में उन लोग निकले हैं। निकले तो और आके राजा हेरोद को बताए, या राजा हेरोद क्या प्रतिक्रिया करता है, आइए हम देखते हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। ये तो खुशी की बात है, उनके बीच में उन लोग बहुत लंबे समय से अपेक्षा कर रहे हैं एक मुक्तिदाता को, एक सेवियर को और एक ज्योति को उन लोग अपेक्षा कर रहे थे। अंधकार रहने वालों का ज्योति के रूप में आने वाला कहा गया है। उन सभी चीजों को उन लोग नजरअंदाज करके उन लोग घबरा गए। अक्सर दुनिया में कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, सभी लोग अन्य कोई व्यक्ति उनके स्थान पर राजा बने या प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बनेंगे तो उन लोग कभी दिल से स्वीकार नहीं करते।
तुरंत उस व्यक्ति के विरोध हो जाते हैं, नहीं तो उनको नाम बदनाम करने के लिए निकल जाते हैं। यही राजा हेरोद के साथ हो रहा है, हेरोद के साथ तो हो रहा है, लेकिन यरूशलेम में रहने वाला भी लोग भी क्यों घबराने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं था। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों के सब बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? हाँ, सभी लोग, कहा जाता है लगभग 500 शास्त्रियों वहां आने लगे और उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बैतलहम यूदा के भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। ये नबी मिक्का का ग्रंथ से लिया गया पाठ है और अध्याय 5:1 में प्रभु यीशु कहाँ जन्म लेंगे, सटीक रूप में प्रभु यीशु जन्म होने के 400 वर्षों के पहले बताया हुआ भविष्यवाणी है। इन सभी बातों को वो लोग अच्छे से जान रहे थे। वहां आए हुए लोग में शास्त्री लोग है, फरीसी लोग है और याजक लोग है। इन सभी लोगों ये लोग इतने अच्छे से बाइबल पुराना विधान से पाठ निकाल कर कौन से नबी ने कहा, इन सभी बातों को राजा हेरोद के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद उन लोग वहीं बरी रह गए। इसलिए कहा जाता है ज्ञान एक चीज है, श्रद्धा और विश्वास एक चीज है। और हम यही चीज को हम आजकल के राजा लोगों में और मंत्री लोगों में और राष्ट्रपति लोगों में देख सकते हैं। जैसे उन लोग, जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, वो हम लोग को विश करना चाहते हैं, हमारा गिरजाघर में आना चाहते हैं और वो जो हो देना चाहते हैं, देखकर वहीं पर उन लोग सीमित रह जाते हैं, आगे एक कदम नहीं उठाते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग भी, उन लोग बाइबल को अच्छे से जानते हैं, दाएं बाएं सभी शब्दों को बोलना जानते हैं। ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, लेकिन ये श्रद्धा नहीं है, ये विश्वास नहीं है। क्यों उनके पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है, हम अंत में देखेंगे। इसके बाद उन लोग, हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ करके यह बताकर कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालों का ठीक ठाक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। ये बात अच्छी बात है, लेकिन इस अध्याय में 2:16 में कहा जाता है, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जान ले। 2:16 में ये कहा जाता है, हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिष ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या उस और भी छोटे थे। ये देखिए, ये दुनिया के शासन करता लोग, उन लोग कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके स्थान पर शासन करने के लिए राजा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में आने के लिए उनके संदेश मिलेंगे, तुरंत उन लोग उसके विपरीत सक्रिय हो जाते हैं कार्य करने के लिए। इसी चीज को हम पूरा दुनिया में भी देख सकते, हमारे भारत में भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं और उन लोग आगे बढ़े, वे तारा देखकर बहुत आनंद हुए। यहाँ हम लोग 4 चीज उनके जीवन में बदला आना देखते हैं। जो ज्योतिष लोग आए हैं, पहले उन लोग आनंदित होते हैं, उठे हैं, और दूसरा है उन लोग प्रभु यीशु को देखकर उसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, और तीसरा है उन लोग फिर अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे अपना खजाना खोलकर क्या करते हैं, उन लोग प्रभु यीशु के लिए सोना, लौबान और गंधरस को बैंड चढ़ाते हैं।
गंधरस का बेंच चढ़ाते हैं। और ये तीन चीज को इंगित करता है। सोना राजा को इंगित करता है, प्रभु मसीह को, और लोबान प्रभु यीशु को मानव के रूप में इंगित करता है, और गंधरस और प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। और इस शास्त्र लोग ये भी बताते हैं, सोना एक हम लोग का पुण्य जीवन को, पवित्र जीवन को इंगित करता है, और लोबान हमारा प्रार्थनामय जीवन को इंगित करते हैं, और गंधरस हमारे त्याग का जीवन को इंगित बताते हैं इस शास्त्र लोग। और उन्हें 12 में कहा जाता है, उन्हें सपने में ये चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, वहाँ ग्रुप यात्रा के लिए 2-3 प्रकार का यात्रा है। एक कहते हैं सर्कुलर जर्नी, उसमें एक रास्ते में हम जाए और दूसरे रास्ते से हम रिटर्न वापस आए। उसी प्रकार यहूदी लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस शास्त्री लोग तो नया अनुमान करते हुए बताते हैं, दूसरा अनुमान करते हैं। उन लोग दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। दूसरे रास्ते मतलब दूसरे अपना जीवन को बदल कर, मतलब मन परिवर्तन होकर दूसरा व्यक्ति बनकर वो लोग अपने देश लौटे हैं। क्यों उन लोग अपने को दूसरे जीवन अपनाने के क्या जरूरत है? क्योंकि उन लोग अभी धनी के रूप में प्रकट किया जाता है। क्योंकि उन लोग क्या क्या तोहफा लेके आए, सोना, लोबान और गंधरस लेके आए बेंट करने के लिए। ये बताता है उन लोग पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, और उन लोग अपने आप को महान समझ कर आए। और जब प्रभु यीशु को उन लोग देखे, उन लोग सोचे यही व्यक्ति के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन लोग साष्टांग प्रणाम उसी व्यक्ति के सामने करते हुए उन लोग अपने सब कुछ को सौंप दिए, अपने आप को उन लोग दान के रूप में दे दिए। और उसको बताने के लिए उन लोग ये 3 चीजों को प्रभु यीशु के सामने रखे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग ये अभी अच्छे से पद संख्या 1 से 12 तक देख चुके हैं। हमें इसी चीज से हमें क्या संदेश मिलता है, यही चीज को हम लोग पोप जॉन 23 में बहुत अच्छा से बताते हैं। पोप जॉन 23 बताते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, आई वॉन्ट टू थ्रो ओपन द विंडोज ऑफ द चर्च सो दैट वी कैन सी आउट एंड द पीपल कैन सी इन। इसको हिंदी में अनुवाद करना है तो, मैं चर्च की खिड़कियों खोल देना चाहता हूं ताकि हम बाहर देख सकें और लोग अंदर देख सके। यही है प्रभु प्रकाश का त्योहार। प्रभु प्रकाश का त्योहार मतलब यही है, हम प्रभु यीशु को दुनिया के लिए खोल दे, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मुक्तिदाता बन के आया है। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के लिए ज्योति बन के आया है। इसीलिए हमें इन सभी बातों बताया जाता है। इन सभी बातों इसीलिए बताया जाता है कि प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। यहाँ 3 प्रकार के लोग हम देख सकते हैं। अब पहले हम राजा हेरोद को देखें। राजा हेरोद को हम शासनकर्ता लोगों के साथ संबंधित कर सकते हैं। शासनकर्ता लोग क्या है? उन लोग दिखावा का काम करते हैं, बहुत अच्छे मिठे बात कर बोल सकते हैं। जैसे हेरोद ने भी उन्होंने बताया, मैं भी जाकर उनको दंडवत करूंगा। क्या किया? उसके बदले वो छोटे बालकों को मार डाला। इसीलिए उन लोग ईश्वर की खोज में नहीं है। कुछ लोग ईश्वर को खोजते हैं मार डालने के लिए। जैसे मणिपुर में ईश्वर के खोज करने वालों को उन लोग मार डाले हैं। और दूसरे लोग, कुछ लोग खोजते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छे ज्ञान है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के बारे में अच्छे ज्ञान है।
विवेकानंद के बारे में पास भी, स्वामी विवेकानंद के पास भी अच्छे ज्ञान था। और हमारे देश पिता महात्मा गांधी के पास भी प्रभु यीशु के बारे में अच्छे ज्ञान था, लेकिन उन लोगों का श्रद्धा, उन लोगों का विश्वास अलग रहा है। क्योंकि जो विश्वास करता है वो प्रभु यीशु को शिष्य बनता है और उनके सामने वो अपने आप को दंडवत कर देता है। वैसे करने वाले ये तीनों ज्योतिषों ऐसे लोग हैं, ये तीनों ज्ञानी ऐसे लोग हैं। ये तीनों ज्ञानियों का नाम दिया जाता है, इन लोगों का नाम बल्तशर, मेल्कियोर एंड गैस्पर। ये तीनों लोग इसलिए आए, उन लोग राजा थे और उन लोग ज्ञानी थे, उन लोग बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन जब उनको ज्ञान मिला कि एक राजा नवजात बच्चा पैदा हुआ है, वो दुनिया के राजा बनेंगे, उन लोग उसको देखने निकले। कम से कम कदम आगे बढ़े और हजारों मीलों यात्रा करके वहां पहुंचे। इसीलिए कहा जाता है और उन लोग ईस्टर्न देश से, पूर्व से आए हुए, पूर्व देश से आए हुए लोग हैं। और इन लोग कहा जाता है सौराष्ट्र या असीरिया या बाबिलोन या सीरिया और मिडिल ईस्ट देश से आए हुए लोग के रूप में इनको लिया जाता है। और कितने लोग आए? कुछ लोग कहते 3 ज्ञानी लोग आए, कुछ लोग कहते 12 ज्ञानी लोग आए हैं। जो भी है, लेकिन जो लोग आए उन लोग क्या के लिए आए? उन लोग आए थे अपने आप को दुनिया के मुक्तिदाता के पास पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए आए। इसीलिए उन लोग दंडवत किए और उन लोग अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आए। इसीलिए हमें यही बताता है, हम लोग केवल ज्ञान में आगे ना बढ़े, हम शासनकर्ता के रूप में उन लोग केवल ना खोजे, परंतु विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम आगे आए, ताकि हम जैसे सेंट पोप जॉन पॉल कैसे बता रहे कि मैं चर्च की खिड़कियों खोल देना चाहता हूं ताकि हम बाहर देख सके और लोग अंदर देख सके, सभी लोग प्रभु यीशु के आ सके। इसके लिए हम अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार इन ज्योतिषों ने, इन ज्ञानियों ने अपने विश्वास को पूर्ण रूप से प्रकट किया, उन लोग अपने जीवन बदलकर अपने राष्ट्र वापस निकले, उसी प्रकार आप और मैं अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि बदलने के लिए हम प्रभु यीशु जैसे हम अपने जीवन को प्रकट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का त्योहार प्रभु प्रकाश का त्योहार है। आज का त्योहार हर ईसाई प्रकाश के रूप में प्रकट करने के त्योहार है। हम प्रत्येक जन अपने आप को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जब हम अपने आप को, अपने जीवन को बदलकर लोगों को दिखाएंगे, हम प्रभु यीशु जैसे शक्तिशाली बनकर हम लोगों के लिए साक्षी बन सकते हैं, लोगों के लिए ज्योति बन सकते हैं, लोगों के सामने हम एक नया और एक सुंदर जीवन जीकर उन लोग बता सकते हैं। आइए इस घटना ज्योतिषियों के आगमन हम सबों को प्रकाश के आर ले चले और हम अपने आप को प्रकाशित करें, अपने आप को अंधकार को दूर करके ज्योतिर्मय हो जाए और हम लोग उसी महान ये शास्त्रियों के समान अपने आप को हम दंडवत करके प्रभु यीशु के समक्ष हम प्रकट करें। हम लोग प्रोटेस्टेंट भाई लोग के समान ज्ञान का जीवन ना बिताएं, परंतु श्रद्धा का जीवन बिताएंगे। श्रद्धा का जीवन बिताएंगे तो तब तो हमारे पास पोप स्वामी रहेंगे, हमारे पास परम यूक्रिस्ट रहेंगे और हमारे पास माता मरियम रहेंगे। ये सब हमको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए दिखाया वाला, बताया वाला चीज है। इसलिए हम आइए, हम प्रभु यीशु को दंडवत करें और दुनिया के लोगों को बताएं केवल प्रभु यीशु ही हमारा मुक्तिदाता हो सकता है, अन्य कोई नहीं है। आमीन।